हेलो दोस्तों, तो आज की जो कहानी है वो आरती नाम की लड़की से शुरू होती है। आरती एक बहुत ही संपन्न परिवार में पैदा हुई हुई थी। उसके माँ बाप थे, वो एक बिजनेसमैन थे। अच्छे घर में उसकी शादी कर देते हैं। आरती के जो ससुराल में आरती, उसका पति, उसका देवर, उसके साथ ये 4 लोग रहते हैं। वो भी बहुत ही धनाढ्य परिवार था आरती का ससुराल। आरती उस घर के अंदर एडजस्ट हो जाती है। सब लोग उसको बहुत प्यार करते हैं, खास के उसका पति। जो आरती का पति है वो बहुत ही सीधा और सरल स्वभाव का था। वो उसको बहुत प्यार करता था। आरती भी अपने हस्बैंड को प्यार करती थी, अपने पूरे परिवार को वो बहुत प्यार करती थी। लेकिन आरती को उस घर के अंदर एक ही चीज़ हमेशा खटकती थी। जैसे ही वो रात को सोती थी, रात के 2:07, 8 मिनट या 9 मिनट पर उसको एक रहस्यमय आवाज़ सुनाई देती थी। वो आवाज़ वो ध्यान करती थी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। और जब वो सुबह होती थी तो वो उस आवाज़ के बारे में अपने परिवार वालों से पूछती थी कि ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं। वहाँ पे उसको कोई भी रिप्लाई नहीं करता था, उस चीज़ का उसको कोई जवाब ही नहीं देता था। लेकिन जब आरती को कोई रिप्लाई नहीं करता था, उसको इस चीज़ का जवाब नहीं देता था कि रात को 2:07 के या 8 मिनट के बीच में ये किसकी आवाज़ें आती हैं, और वो भी बहुत ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आती थी कि उसको नींद भी नहीं आती थी। और उसको एक बहुत ही खतरनाक वाला डर लगता था कि घर के अंदर अचानक से आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और उसने हमेशा कान लगाने की कोशिश की, कि वो सुनने की कोशिश करी कि वो आवाज़ें किस साइड से आ रही है, ताकि मैं चेक कर लूँ। लेकिन उसको वो नहीं देख पाई, नहीं चेक कर पाई वो। सुबह वो उठती है, अपनी सास से पूछती है, सास बोलती है, हमें ऐसी कोई आवाज़ें सुनाई इस घर में नहीं दी हैं आज तक। ना उनके देवर बताता है, ना उनके हस्बैंड इस टॉपिक पे कोई बात करना पसंद करते हैं। फिर जैसे ही 5 से 6 दिन हो गए, रेगुलर वही चीज़ें उसके साथ में होती आ रही थी, तो एक दिन अचानक से वो उठती है रात को उसी टाइम पे जब वो आवाज़ें आ रही हैं। वो घर के नीचे वाले बेसमेंट में जाती है, और वो धीरे-धीरे उन आवाज़ों को पीछे-पीछे जाती है, तो एक रूम दिखाई देता है। उस रूम के लॉक लगा हुआ है, जंजीरों से वो लॉक किया हुआ है वो रूम। और उसके पीछे उसकी सास आ जाती है, क्योंकि जो सास है उसका यही था कि जैसे ही वो आवाज़ें शुरू होती हैं, उसकी सास हमेशा ये ध्यान रखती थी कि उस रूम तक कोई पहुंच नहीं पाए। वो जब तक वो आवाज़ें आती थी, वो रेगुलर रूटीन में सास उस रूम के आसपास ही रहती थी, या फिर दूर से उस रूम को देखती रहती थी, ताकि उस रूम की आवाज़ें सुन के कोई उसके पास में ना जा पाए। लेकिन रात को अचानक से आरती को उस रूम के आसपास देखा, तो उसकी जो सास है उन्होंने उसको वहीं पे रोक लिया, वहीं पकड़ लिया, उसको रूम के अंदर जाने नहीं दिया, और ज़ोरदार डांट के साथ उसको वापस उसके कमरे में भेज दिया गया। 3-4 दिन वैसे ही निकले। उनके घर के अंदर कहीं शादी के अंदर उनकी सास को, हस्बैंड को, सबको जाना पड़ जाता है, लेकिन आरती कोई ना कोई बहाना बना के वो अपने घर में ही रह जाती है। आरती देखती है कि आज घर के अंदर कोई भी नहीं है, और मैं आज उस आवाज़ का पता लगा के रहूँगी कि उस घर के अंदर वो आवाज़ें कहाँ से आती हैं। तो गाइस, आपको यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आरती जब ये चीज़ों की जब वो जांच कर रही थी कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, तो उस टाइम के अंदर घर के अंदर कोई नहीं था। वो आरती की नज़र में कोई नहीं था उस घर के अंदर, लेकिन वहाँ पे कोई बंदा था, जो सिर्फ़ उसकी सास को ही मालूम था। ये चीज़ें आपको आगे क्लियर करूँगी। लेकिन जैसे ही वो सास वगैरह सब बाहर निकल जाते हैं, आरती खुश हो जाती है कि आज मैं रात को उसको पकड़ूँगी, कौन आवाज़ें करता है घर के अंदर। जैसे ही वो रात को 2:07 होती हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से ठक-ठक की आवाज़ें आती हैं। आरती कान लगा के बैठी रहती है, और वो इसी सोच में बैठी थी कि आज जैसे ही आवाज़ें आएँगी, इस कमरे में जाऊँगी। वो उस कमरे में जाती है। कमरे में जो धूल मिट्टी से पूरा कमरा भरा हुआ है, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, अलमारियाँ हैं वो भरी हुई पड़ी हैं गंदे मिट्टी से। तो जैसे ही वो रूम के अंदर एंट्री करती है, एक बात उसको लगा नहीं कि इस रूम में कोई रह सकता है, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। जैसे ही आरती उस कमरे की अलमारी खोलती है, तो वो हक्की-बक्की रह जाती है, क्योंकि उस अलमारी के अंदर बहुत सारी डायरियाँ ही डायरियाँ थी, और वो डायरियाँ इस तरीके से रखी गई थी जैसे इनको रेगुलर कोई ना कोई पढ़ता है, या फिर यहाँ आगे कोई इनको लिखता है डायरियों को। वो ऊपर से 2-3 डायरियाँ उठाती हैं, एक डायरी उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। उस डायरी को जब वो पढ़ती है, उठाती है उस डायरी को, उसको पढ़ती है, तो उसमें ये लिखा हुआ होता है कि इस डायरी तक अगर तुम पहुँच गई हो तो तुम आरती ही हो। और उसके नीचे उसके पति का नाम राहुल लिखा हुआ होता है।
यहाँ पे आरती बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। आरती यहाँ पे बोलती है कि मेरे हस्बैंड ऐसी हरकतें नहीं कर सकते, अगर उनको डायरी देनी थी तो मुझे रूम में दे सकते थे, वो यहाँ पे छुपा के क्यों रखेंगे। लेकिन आरती को जब वो डायरी मिलती है तो उस डायरी के अंदर लिखा हुआ होता है कि जब तक तुम्हारे हाथ में ये डायरी आएगी मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। आरती इस चीज़ से शॉक्ड हो जाती है बहुत ज़्यादा। आरती की जो डायरी थी उसके अंदर ये चीज़ें लिखी हुई थी, नीचे राहुल नाम लिखा हुआ था, तो आरती सोचने लग जाती है कि राहुल को शायद अपनी मौत का अंदेशा था पहले से, तो उसने ये चीज़ें पहले से ही लिख के यहाँ पे सेफ तरीके से छुपा दी है। इतनी देर में ही आरती के पास कॉल आ जाता है कि राहुल जो है वो इस दुनिया में नहीं है। आरती का पूरा ध्यान अपनी सास और अपने देवर पे जाता है कि इन लोगों ने उसकी हत्या कर दी है, क्योंकि उन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिमाग इस चीज़ में भी जाता है कि मेरा हस्बैंड और जो मेरा देवर है, दो उसके बेटे थे, वो बहुत प्यार करते थे, तो वो कैसे मार सकती है अपने बेटे को, अपने बड़े बेटे को। लेकिन उसके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। जैसे ही वो डायरी लेके अपने रूम में आती है, वो चीज़ें सुनती हैं, वो टाइम निकल जाता है। उसके बाद में उसी रूम के अंदर वो सारी चीज़ें वापस शुरू हो जाती हैं, वही ठक ठक की आवाज़ें शुरू हो जाती हैं। आरती को वो आवाज़ें सोने नहीं देती हैं। आरती ने सोच लिया था कि मुझे अपने पति की जो मौत हुई है उसकी सच्चाई मुझे सामने लेके आनी है। आरती इसी रूम में जाती है, वापस उन अलमारियों को छेड़ती है। उस अलमारियों के अंदर से एक आवाज़ आती है, जैसे उस रूम के अंदर कोई और भी बंदा आने वाला हो। आरती सोफे के पीछे छुप जाती है और वहाँ से मोबाइल की थोड़ी सी रोशनी करती है ताकि उसको पता चल जाए कि रूम में आने वाला कौन है। जैसे ही वो देखती है कि रूम के अंदर कौन आया है, तो वहाँ पे एक औरत आती है, वो थी उसकी सास। सास को देखती है कि ये क्या करती है इस कमरे के अंदर। वो अलमारी खोलती है, अलमारी के अंदर एक डायरी थी, जिस डायरी के अंदर लिखा हुआ गया था कि राहुल के जो फादर थे उनकी भी डेथ नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, उनको मारा गया था, उनका मर्डर हुआ था और एक प्रॉपर्टी के चक्कर में उनको मार दिया गया था। लेकिन वहाँ पे उसका नाम नहीं था कि उसको किसने मारा था, ये चीज़ें राहुल को मालूम थी। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे जो आरती है वो अपनी सास को पकड़ लेती है। सास को बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं इस टाइम पे, या फिर आपको मालूम है कि इस रूम में रोज़ आवाज़ें कहाँ से आती हैं, तो आप उस रहस्य को आप जानती हैं। तभी आपको डर नहीं लगा और आप इस रूम में बेझिझक आके इस अलमारी को खोलने लग गई हैं। आरती के सास के हाथ से डायरी गिर जाती है, वो डरती है, वहाँ पे डरने लग जाती है कि इसने मुझे आज देख लिया। लेकिन वहीं पे फिर एक इंसान की एंट्री और होती है, और वो इंसान था एक और लड़का जो इस परिवार से अलग ही था, जिसका नाम था राजू। वो हट्टा-कट्टा पूरा 6 फुट का नौजवान था, दिखने में काफ़ी आकर्षक था, रोबीली आँखें थी उसकी। उसको देख के आरती डर जाती है कि हमारे घर में 4 मेंबर थे, जिसमें राहुल है उसकी डेथ हो गई, 3 थे हम लोग, ये चौथा कहाँ से आ गया। और वो आरती को ये नहीं मालूम था कि वो बंदा हमेशा वहीं रहता था, उसके आस-पास उसी घर के अंदर रहता था। आरती वहीं से भाग निकलती है, वो डायरी अपनी सास के हाथ से छुड़ा के। जब वो रूम के अंदर भाग जाती है, रूम को अंदर से बंद करती है, तो उसको सास उसके पीछे आती है, लेकिन वो लोग उसको कुछ बोलते ही नहीं हैं। ना उसको मारने की कोशिश करते हैं, ना उसे कुछ पूछते हैं, सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। आरती जब उस डायरी को देखती है तो उस डायरी के अंदर पूरी चीज़ें लिखी हुई थी। उसमें राहुल ने लिखा था, उसके हस्बैंड ने, कि आरती जब तक तेरे पास ये डायरी आएगी, तेरे हाथ में आएगी, तब तक मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा। लेकिन मैं आज एक राज की बात बता के जा रहा हूँ। मेरी जो मौत है वो नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी, मेरा मर्डर हुआ था। मेरे जो फादर थे उनकी प्रॉपर्टी इतनी थी कि उनकी एक सौतेला बेटा भी था, और वो सौतेला बेटा मैं था। जो प्रॉपर्टी